नमस्कार विद्यार्थियों। आज एशिया महाद्वीप के परिचय के बाद अगला टॉपिक आता है एशिया महाद्वीप के उच्चावच। एशिया महाद्वीप का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, वहाँ पर कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं, कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एशिया महाद्वीप के अगर उच्चावचों की बात करें तो मूल बड़े तौर पे अगर विभाजन करें तो एशिया के कुल क्षेत्रफल का जो 26% भाग है वो मैदानी भाग है और 14% भाग है वो लगभग 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला भाग है। सीधा सा ये कहें कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतों की संख्या, ऊंची चोटियों की संख्या है वो एशिया महाद्वीप में अधिक पाई जाती है। अगर धरातली उच्चावच और भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन की बात करें तो एशिया महाद्वीप को है वो 5 भागों में विभाजित किया जाता है। जो एशिया का सबसे उत्तरी भाग है उसको निचला मैदान कहा जाता है, मैदानी भाग। उसके बाद हिमालय के आसपास का एरिया और मध्य एशिया का जो कुछ भाग है उसको मध्यवर्ती पर्वतीय या पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और एशिया में जितनी भी बड़ी नदियां हैं उन नदियों का मैदान तीसरा भाग, चौथा प्रायद्वीपीय, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और उसके बाद द्वीप समूह, यहाँ द्वीपमालाएं हैं। तो इस तरह से एशिया को धरातली उच्चावच और भौतिक विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है मोटे तौर पे। सबसे पहला लेते हैं एशिया का जो उत्तर का निचला मैदान। निचला मैदान कहा जाने की वजह क्या है? यहाँ पर एशिया जो उत्तरी निचला मैदान है वो 20% भाग है वो सोवियत साइबेरिया और तुरानी निम्न भूमि क्षेत्र में भी स्थित है। इस मैदान को स्टाम महोदय ने उत्तरी पश्चिम का बहुत निम्न भूमि वाला त्रिभुज कहा, क्योंकि यह त्रिभुजाकार आकृति के रूप में विकसित है। यहाँ पर इस मैदान के दक्षिण में पर्वतमालाएं हैं, पश्चिम में यूराल पर्वत है और कैस्पियन सागर है, और ये अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर के तट से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का भाग आता है, जो बहुत नीचा बसा हुआ भाग है, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, ढाल बहुत कम है। इस विशाल मैदान को 2 बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। एक आता है साइबेरिया का मैदान और दूसरा आता है तुरानियन बेसिन। तो पहले हम साइबेरिया के मैदान का देख लेते हैं। साइबेरिया के मैदान से मतलब क्या है कि उत्तर के निचले मैदान के दक्षिणी पश्चिम भाग से छोड़कर शेष जो मैदानी भाग है जो साइबेरिया के मैदान में, ये सीधा सा कहे कि रूस का जो भाग है, एशियाई रूस का भाग है, वो साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मतलब आर्कटिक महासागर की ओर है। इसमें एशिया यहाँ से निकलने वाली 3 बड़ी नदियाँ, ओबे, येनिसी और लीना, ये 3 बड़ी नदियाँ हैं जो उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती हैं। इन नदियों के मुहाने पर वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है और इन नदियों का जो जल प्रवाह है बहुत धीमा होता है। इनमें ज़्यादा जल परिवहन करने की या अवसाद के ढोने की क्षमता नहीं होती है। इसके कारण ये नदियाँ जितने भी साथ में अवसाद मलबा लेके जाती है अपने क्षेत्र में या अपनी तली में जमा कर देती है और इनका तल उतला होता जाता है और आसपास के क्षेत्र में असंख्य दलदलों का निर्माण हो जाता है। साइबेरिया के मैदान की जो औसत समुद्र तट से ऊंचाई वो केवल 180 मीटर है। इसी तरह से दूसरा आता है तुरानियन निम्न भूमि। तुरानियन निम्न भूमि से क्या मतलब है कि जो उत्तर की जो साइबेरिया का जो क्षेत्र है, साइबेरिया का जो क्षेत्र है उसकी थोड़ा सा दक्षिण वाला भाग, दक्षिणी पश्चिम का भाग है तुरानियन निम्न भूमि या तुर्किस्तान के मैदान के नाम से जाना जाता है। भूवैज्ञानिकों का विश्वास है कि प्राचीन काल में एक आंतरिक सागर हुआ करता था जो बाद में अवसादों से बढ़ने के कारण यह है एक मैदान में परिवर्तित हो गया। इस सागर का अवशेषी भाग अरब सागर और कैस्पियन सागर है जो वर्तमान में आज स्थित है। तुरानियन निम्न भूमि में अरल सागर तो कैस्पियन सागर के मध्य ऊर्त
का पठार भी है जो केवल 165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कुल मिला के ये इस तरह का जो भूभाग है एशिया का, ये एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में ये वाला भाग है जो साइबेरियन का मैदान है, और इसके जो बीच वाला यहाँ का भाग है जो तुरानियन बेसिन है। ऊपर आर्कटिक महासागर को है, इधर प्रशांत महासागर है, नीचे हिंद महासागर, इधर अफ्रीका और यूरोप है। ये एशिया महाद्वीप का भाग है, जहाँ इसमें ऊंचावचम जो उत्तर की निम्न भूमिका या मैदानी भूभाग का कह रखा है। यहाँ पर 3-4 अलग तरह से विभाजन कर रखा है। कुल मिला के बात वो की वही है। उसके बाद दूसरा भाग आता है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम या मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र भाग है। एशिया महाद्वीप के बीच का जो भाग है, ये देखिए इस डायग्राम में स्पष्ट बता रखा है, मध्यवर्ती पठार वाला भाग है। ये पूरा का पूरा भाग है जो लाइनें खींच रखी है, ये वाला भाग मध्यवर्ती पर्वत पठार एशिया महाद्वीप है। उसके जो मध्य भाग में है बड़े पर्वत या पठारी भाग स्थित है, और इनका विस्तार पश्चिम में यहाँ से लेकर तुर्की या टर्की से लेकर, अर्थात ये कि भूमध्य सागर के तट से लेकर पूर्व में यहाँ तक जो बेरिंग सागर है रूस के, जो पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है, बेरिंग सागर तक फैला हुआ है। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक ऊंचे पठार हैं, और इन पठारों में से जो सबसे ऊंचा पठार है उसको पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला, इसको पामीर की गांठ भी कहा जाता है। पामीर की गांठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो अलग अलग दिशाओं में निकलती है। पामीर की गांठ से दक्षिणी पूर्व में फैलने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो बलूचिस्तान से लेकर म्यांमार के अराकान योमा तक फैली हुई है। इसका विस्तार लगभग 3500 किलोमीटर है। इसमें जो सुलेमान और हिंदू कुश की पर्वत श्रेणियाँ, ये भी इसमें कुछ शामिल की गई हैं। इसी तरह से हिमालय नेपाल, भारत और भूटान में फैला हुआ है, लेकिन उत्तरी ढाल आंशिक रूप से तिब्बत में, पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक है, और सर्वाधिक ऊंचाई है इस पर्वत श्रृंखला की है वो नेपाल में है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट के अलावा भी K2, जिसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनास्क, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, बहुत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ है। हिमालय पर्वत श्रेणियों की एक शाखा दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों की ओर चली गई है, और पूर्वी सीमावर्ती पहाड़ियाँ अपेक्षाकृत छोटी पाई जाती है। पूर्वी सीमावर्ती पहाड़ियों से मतलब है उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें, जहाँ गारो, खासी, जयंती का पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अराकानियोमा और पिगुयोमा ये है, म्यांमार में स्थित है। पामीर की गांठ से तीसरा क्रम पूर्व की ओर निकलता है। पूर्व की ओर निकलने वाली श्रेणियों में सबसे जो मेन श्रेणी है वो कुनलुन श्रेणी है, जो सिनलिंग पर्वत श्रेणी इसी में स्थित है। पामीर की गांठ के पूर्व की दूसरी ओर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, जहाँ अल्ताइन तांग और नानसांग, जहाँ ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर ये प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है। ये तिब्बत का पठार, ऊपर कुनलुन पर्वत श्रेणी, नीचे हिमालय की पर्वत श्रेणी, बीच में तिब्बत का पठार, ये वाला भाग। इस पठार के उत्तर पश्चिमी छोर में पामीर की गांठ है, जहाँ काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। इसकी अगर कुछ और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ दे रखी है कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पामीर की गांठ के पश्चिम में कौन सी है, पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर मूलतः हिंदू कुश, एल्बूज जो अफगानिस्तान, ईरान तक फैली हुई हैं, और इसके पश्चिम में सुलेमान जो पाकिस्तान में है, किरथर ये पाकिस्तान में श्रेणियाँ स्थित है। इसके अलावा अगर हम अगले इसकी बात करें तो यहाँ पर जो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनमें से कुछ पर्वत श्रेणियाँ भारत में भी फैली है और
कुछ पर्वत श्रेणियों में जो पामीर की गांठ के पूर्व में 5 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें से ये अलग अलग इन्होंने दे रखा है।